हेलो दोस्तों, मैं हूँ रंजना और आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सेंटेंस लैंग्वेज में सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं, एक विद एक्शन होता है, एक विदाउट एक्शन होता है। पहले हम इन्हें समझेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, सेंटेंसेस दैट शो एन एक्टिविटी एज और एक्शन। कोई भी एक्टिविटी या एक्शन जिस सेंटेंस में होता है वो आपका विद एक्शन वाला सेंटेंस होता है, जिसमें कि हम सारे टेंसेस पढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आई एम प्लेइंग, इसको जर्मन में कैसे लिखेंगे? इश स्पीलर। एक आता है विदाउट एक्शन। विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस इजी होते हैं, टेंसेस दैट डिस्क्राइब अ स्टेट, कंडीशन और फीलिंग विदाउट एन एक्शन। जब हम बिना एक्शन के किसी सेंटेंस को डिस्क्राइब करें विदाउट एक्शन में, हम भी दो तरह के सेंटेंस हम बनाते हैं। पहला सेंटेंस होता है जो हमारा, वो होता है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं किसी की फीलिंग्स को, किसी की स्टेट को, किसी की कंडीशन को। जैसे कि वो दुखी है, वो खुश है, वो यहाँ हम फीलिंग बता रहे हैं उसकी, यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव बन रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम हैप्पी, तो यहाँ पे जो ये हैप्पी है ये क्या है? इसकी फीलिंग्स बता रहा है कि वो खुश है, ठीक है। यहाँ एडजेक्टिव यूज किया है, तो इस ऐसे सेंटेंसेस को हम साइन वर्ब से बनाते हैं। आई एम, यहाँ पे जो ये एम लिखा हुआ है ये बीइंग पोजीशन है, इसे कहेंगे स्टेट ऑफ बीइंग। कैसा सेंटेंस है ये? स्टेट ऑफ बीइंग का है। यहाँ पे ये बीइंग की कॉन्जुगेशन की हुई है, ठीक है। और आई एम हैप्पी, हैप्पी आपका एडजेक्टिव है। तो इसी को जर्मन में हमने लिखा इश बिन ग्लुकलिश। क्या लिखा? इश बिन ग्लुकलिश, मैं खुश हूँ। तो ये जो बीन है वो साइन वर्ब की कॉन्जुगेशन है, जो अभी आपको मैं बताऊंगी। तो इश के साथ बिन ही आता है और ग्लुकलिश एक एडजेक्टिव है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब हम बनाएंगे तो उसमें क्या होता है? उसमें एक्शन नहीं होता है, उसमें कोई वर्ब नहीं होती है। तो पहले हम ऐसे सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। देन एक और सेंटेंस ले लेते हैं, आई एम अ डॉक्टर। अब जब इंग्लिश में बोलते हैं आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, तो हम विद आर्टिकल बोलते हैं, है ना। यहाँ पे आर्टिकल लिखा है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक टीचर हूँ। हिंदी में भी ऐसे ही कहते हैं, पर जर्मन में ऐसे नहीं बोला जाता, यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होता। इश बिन आर्ट्स, इश बिन आर्ट्स, बिन एस्टिन, इश बिन। तो यहाँ पे हम ऐसे सेंटेंसेस में हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो हम आगे समझते हैं कैसे हम सेंटेंसेस को बनाएंगे और उसके साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम विदाउट एक्शन वाली वर्ब की। विदाउट एक्शन में हम सीखते हैं स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में, जिसका मतलब होता है पोजीशन ऑफ अ पर्सन, पोजीशन ऑफ अ पर्सन। जैसे कि मैंने आपको बताया था विद एग्जांपल कि मैं टीचर हूँ। दूसरा होता है विदाउट एक्शन में स्टेट ऑफ पोजीशन, पोजेशन, स्टेट ऑफ पोजेशन। अब ये स्टेट ऑफ पोजेशन होता है व्हाट अ पर्सन हैज या हैव, तो क्या आदमी के पास है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास कार है, मेरे पास मार्कर है, मेरे इस तरह जो भी है पोजेशन जिस पे है, मेरे पास एक बेटा है, वर्ड्स ऐसे आते हैं वो सारे पोजेशन में आते हैं। और स्टेट ऑफ बीइंग में आपके पर्सन की, खुद पर्सन या किसी भी चीज की, किसी भी व्यक्ति की स्थिति का पता चलता है कि वो कौन सी कंडीशन में है, कौन से स्टेट में है। तो आज हम ये दो चीजें आई विदाउट एक्शन वाले, ये सीखेंगे। जर्मन में स्टेट ऑफ बीइंग, इंग्लिश में पहले इंग्लिश में समझ लीजिए। इंग्लिश में बीइंग के लिए हम यूज करते हैं इज, आर, एम, इन तीन चीजों का यूज करते हैं। और जर्मन में इसके लिए हम साइन वर्ब का यूज करेंगे। किसका करेंगे? साइन वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। अभी इसकी कॉन्जुगेशन आपको आगे बताऊंगी। स्टेट ऑफ पोजीशन में इंग्लिश में हम हैज हैव का यूज करते हैं। इंग्लिश में हम किसका यूज करते हैं? हैज हैव का, हैज का या हैव का, ठीक है। और जर्मन में हम इसके लिए हाबन वर्ब का यूज करेंगे, हाबन, HEBEN, हाबन।
हाबन वर्ब का यूज करेंगे। तो हम समझेंगे जाइन और हाबन की कॉन्जुगेशन। आज पहले हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करेंगे, जाइन की कॉन्जुगेशन की। और जाइन की कॉन्जुगेशन भी ओनली प्रेजेंट में नहीं, हम पास्ट और फ्यूचर को भी एक साथ लेके चलेंगे। चलिए अब बात करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग की। आपको पता है स्टेट ऑफ बीइंग जर्मन में उसे जाइन कहते हैं, बीइंग को क्या कहते हैं, जाइन। बीइंग के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं इस आर एम का। तो आपने यहाँ देखा इजार बीइंग के लिए इजार एम का यूज करते हैं। वैसे ही हम जाइन की कॉन्जुगेशन जब करेंगे तो उसका भी जो उसकी स्पेलिंग होगी वो अलग हो जाएगी। ठीक है, जरा देखिए इश। इश तो नाउन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, हमारे पास कितने प्रोनाउन होते हैं, उनको जर्मन में क्या कहते हैं। तो उनके साथ जैसे कि आई के साथ एम आता है, वैसे ही इश के साथ बिन आता है। इश के साथ बिन आएगा। इश बिन du bist, du bist, ist, ist, as ist, sie ist, sie sind। अब यहाँ देखिए ये जो जी है ये और ये सेम है, ठीक है ना, लेकिन इसके साथ जब कंजुगेशन आती है इस्ट तो इसका मीनिंग निकलता है शी। क्या निकलता है, शी। और जब जी के साथ जिंड लिखा होता है तो इसका मीनिंग निकलता है दे। ठीक है, इस कॉन्जुगेशन से ही पता चलता है ये कौन से वाला जी है, यानी कि शी वाला है कि दे वाला है। दोनों की सेम रहेगी, पहला लेटर स्मॉल रहेगा क्योंकि जी ये वाला जिसका लेटर कैपिटल रहता है उसका मीनिंग होता है आप। उसका मीनिंग क्या होता है, आप या आप सब, सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है आप के लिए। और इसका कैपिटल लेटर मतलब इसका एस हमेशा हम ऑलवेज क्या रहेगा, कैपिटल रहने वाला है। देखिए मैंने आपको बताया था इंग्लिश में हमारा हमेशा आई कैपिटल रहता है, तो उसी तरह यहाँ जर्मन में जी का एस कैपिटल रहेगा, चाहे वो बीच में लिखा जाए चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जी हो गया ईयर। ईयर का मतलब होता है तुम सब, दो माने तुम, ईयर का मतलब तुम सब। तो जब प्लुराल होंगे तो इसके साथ जो कॉन्जुगेशन आती है वो आती है जाइट। क्या आती है, जाइट। ठीक है, जी जिंड और वियर जिंड, वियर भी जिंड, वियर। इश का वियर प्लुराल है, आपको पता है, इश बिन वियर जिंड। तो इस तरह करके ये प्रेजेंट में होती है। ठीक है, मैं हूँ, तुम हो, वह है। तो सिर्फ अभी हम इतना ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, दो चीजों की कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश की तरह वर्ब पोजीशन सेकंड रहती है, तो ये वर्ब है, जाइन वर्ब है, और इसकी जो पोजीशन रहेगी वो इश के तुरंत बाद रहेगी, जैसे कि इश बिन, फिर आगे सेंटेंस। ठीक है, इश दू बिस्ट, फिर आगे सेंटेंस, er ist, फिर सेंटेंस। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इश बिन दू बिस्ट, er ist, as ist, sie sind, ihr seid, sie sind, wir sind। इस तरह करके हमने लर्न करना है। फिर हम इसी प्रेजेंट, ये तो हमारा प्रेजेंट में है, अब हमें इसे क्या करना है, इसको पास्ट में क्या कहते हैं वो सीखना है। तो जाइन की जो पास्ट होता है, जाइन का जो पास्ट होता है वो क्या हो जाता है, वारन। जाइन का पास्ट क्या हो जाता है, वारन। आपको पता है बीइंग का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, इजारएम का पास्ट क्या होता है, वॉज वर होता है। क्या होता है पास्ट इसका, वॉज वर होता है, वॉज वर। अब देखिए ये वॉज वर है और यहाँ पे वारन है, तो थोड़ा सा सिमिलर है बट कॉन्जुगेशन अलग है, ध्यान देना। इश के साथ आएगी वार, इश के साथ क्या आएगी, वार। और जितने सिंगुलर होंगे जैसे कि एयर, ईस्ट, जी, इन तीनों के साथ भी वार ही आएगी। पास्ट की और भी जो कॉन्जुगेशन होती है वो सेम ही होती है, इश, एयर, एस, जी, इन सब के साथ वार 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 वार। ठीक है, इश वार, एयर वार, एस वार, जी वार। और दू, दू के साथ आती है वास्ट। क्या आती है, वास्ट। इसमें जो एंडिंग लगती है ना, फिक्स है, ये एस टी की एंडिंग, ये फिक्स है। जो
दू के साथ लगती है, ठीक है। तो दू बिस्ट, दू वास्ट, वास्ट। अब यहाँ पे देखिए ईहर, ईहर के साथ वाट, तो ईहर के साथ वाट होती है, इसके साथ टी एंडिंग फिक्स है, बट मैंने आपको पहले भी बताया है ये क्या है, ये इरेगुलर पैटर्न है, आप इसको पैटर्न से याद नहीं कर सकते, ये इरेगुलर पैटर्न है, तो आपको इरेगुलर पैटर्न को तो लर्न ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश में आपको बताती हूँ, जैसे कि गो, वेंट, गोन, तो ये कोई पैटर्न नहीं है, ये डिफरेंट है, इरेगुलर पैटर्न है, इसलिए ये इरेगुलर वर्ब है। जबकि प्ले, प्लेट, प्लेट हम ऐसे बोलते हैं, तो वो क्या है, एक रेगुलर पैटर्न पे। और भी वर्ब होती है जो इस तरह के पैटर्न पे होती है, उन्हें रेगुलर वर्ब कहते हैं, जिनका पैटर्न बिल्कुल हटके होता है, जो लर्न ही करना पड़ता है, तो वो होता है आपका इरेगुलर वर्ब। तो ये तीनों की तीनों भी इरेगुलर वर्ब है, इसलिए आपको लर्न ही करनी पड़ेगी। बाद में मैं आपको वर्ब के साथ कुछ एंडिंग चाहती है रेगुलर वर्ब में, मैं वो भी बता दूंगी, लेकिन अभी हम इनको लर्न करेंगे, ठीक है। ईहर के साथ वाट, जी वारन, वेयर वारन। तो ये जो वारन है प्लुराल में, तो ये देखो सेम रहा, वारन, 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 ठीक है। आप जरा ध्यान दें, दे के साथ, जी के साथ, वेयर के साथ, इन सब के साथ क्या रहेगा, वारन का वारन ही रहेगा, ई एन की एंडिंग रहेगी, ठीक है। एक ये इरेगुलर वर्ब है, इसलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फ्यूचर टेंस। अब जब फ्यूचर टेंस आता है तो इंग्लिश में हम क्या लगाते हैं, पहले इंग्लिश में समझेंगे। इंग्लिश में इन सेंटेंसेस के साथ हम विल बी का यूज करते हैं, विल बी का। तो बी कहाँ से आया, यही बोले बीइंग का बी आया, तो सेम हम ऐसा ही इसमें करेंगे। जाइन वर्ब को, जाइन वर्ब साथ में चलेगी, सबके साथ जाइन लिखा जाएगा, अब कोई कॉन्जुगेशन नहीं होगी, जाइन सबके साथ चलेगा। कॉन्जुगेशन किसकी होगी, वेर्टन की होगी, किसकी होगी, वेर्टन की होगी। देखते हैं कैसे। इश वेर्डे, इश वेर्डे, du willst, du willst, er wird, er wird, es wird, es wird, sie wird, sie wird, wird ये लिखा हुआ है, से wird बोलेंगे, sie wird, 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 they, sie werden, प्लुराल है तो werden पूरा आएगा, sie werden, ईयर, ईयर के साथ वेडेड, क्या आएगा, वेडेड, ईडी वाली एंडिंग, ईटी वाली एंडिंग, वेडेड, जी वेडन, जी वेडन, वियर वेडन, वियर वेडन, और जाइन सबके साथ आएगा, ठीक है। अभी हम सेंटेंस में समझेंगे किस तरह इनको सेंटेंस में करना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा जब हम एग्जाम्पल भी पढ़े, ठीक है। प्रैक्टिस इज अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही मैन को परफेक्ट बनाती है, तो हम अब करने वाले हैं इसकी प्रैक्टिस विद सेंटेंसेस के साथ। और जो हमारी टेंस भी हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में देखेंगे इन सेंटेंसेस को। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है सेंटेंस का, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव से बनता है। तो यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, उनको देखते हैं। Ich bin glücklich, ich bin glücklich, I am happy। तो ich, I, bin, am, glücklich, du bist müde, du bist müde, müde का मतलब टायर्ड, ठीक है। du bist müde, आप थके हुए हैं या तुम थके हुए हो। Er ist zu Hause, er ist zu Hause, यानी कि he is at home। Sie ist eine Studentin, sie ist eine Studentin। जरा ध्यान देना, मैंने ये एस कैपिटल लिखा है, जब भी किसी नाउन को लिखा जाएगा वो भी कैपिटल में लिखा जाएगा, चाहे वो नाउन कोई सा भी नाउन हो, प्रॉपर नाउन या जो मर्जी। यदि वो नाउन है तो वो कैपिटल में जाएगा जर्मन में। तो यहाँ स्टूडेंट का एस कैपिटल है, और जेंडर के अकॉर्डिंग ये चेंज भी होता है, जैसे कि बॉय होता तो यहाँ स्टूडेंट हो जाता, लेकिन यहाँ गर्ल है इसलिए स्टूडेंटिन आ गया। क्या आ गया, स्टूडेंटिन। Sie ist eine Studentin। Wir sind bereit, bereit का मतलब होता है रेडी हो जाना, ठीक है। तो हम
रेडी हैं, वी आर रेडी। इहर जाइड स्पेड दादान, ठीक है, यू आर लेट, तो इसके लिए हम लगाएंगे, वैसे स्पेड का मतलब होता है लेट, दादान का मतलब तुम इसमें लेट हो, ठीक है। जी सिंड हुंगरिश, हुंगरिश दे आर हंग्री, दे आर हंग्री या यू आर हंग्री, आप जो भी इसका मीनिंग लगाओ, क्योंकि ये जब आपका के पास पैसेज में या कहीं पर आएगा तब आपको इसको अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस जी का 2 मीनिंग्स जरूर निकल सकते हैं, या तो आप सब और दे, क्योंकि कॉन्जुगेशन तीनों के साथ सेम होगी। लेकिन जब हम टेक्स्ट में पढ़ेंगे, हम किसी को ये तो कहेंगे नहीं आप भूखे हो, तो हम क्या कहेंगे, वे भूखे हैं, तो दे जिन हुंगरिश, दे जिन हुंगरिश। तो इस तरह करके हम सेंटेंस को बनाएंगे। हाँ, तो मैं इन सबको पहले पास्ट में बनाऊंगी, फिर इनको ही फ्यूचर में बनाएंगे, ठीक है। पहले देखते हैं कि हम कैसे इनको पास्ट में बनाते हैं। आपने देखा मैंने इसके बीच में से रब कर दिया, और अब हम जो हमने वारन की कॉन्जुगेशन की थी वो हम इसमें फिल करेंगे। जैसे कहते हैं ना, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, तो वही चीज यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो इश वार क्या आ जाएगा, इश वार ग्लुकलिश, दू वार्स्ट म्यूडे, ए वार सुहाउसे, वह घर पर था, जी वार ein स्टूडेंटिन, वह एक स्टूडेंट थी, wir waren bereit, हम तैयार थे, वारन पूरा है वारन, ठीक है ना, हम रेडी थे। इहर, इहर के साथ क्या आता है, वार्ट, इहर वार्ट स्पेट दादा, वो लेट, तुम सब लेट थे, ठीक है। जी दे, दे वारन, मतलब जी वारन, जी वारन हुंगरिश, वे भूखे थे। तो हमने देखा किस तरह हमने इसको प्रेजेंट में बनाया, फिर ये पास्ट में आ गया। अब हम इसका फ्यूचर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम इसका फ्यूचर कैसे बनाएंगे। इश वेरडे क्या आएगा, इश वेरडे ग्लुकलिस और जाइन, जाइन लास्ट में जाएगा। इश वेरडे ग्लुकलिस, ग्लुकलिश जाइन, दू विल्स्ट म्यूडे जाइन, जो हमने कहा था साइन वर्ब आएगी वो आम एंडे जाएगी, यानी कि सेंटेंस के एंड में, ठीक है। विर्ड सुहाउसे साइन, वह, अब जैसे मैं खुश होऊंगा आगे, ठीक है, फ्यूचर में जाके मैं खुश होऊंगा। दो वेस्ट म्यूडेजाइन, तुम थक जाओगे, ठीक है ना, फ्यूचर में। एयर विड सो हाउसेज आइन, वो घर पर होगा, ठीक है। जी विड आइन स्टूडेंटिन साइन, वो एक स्टूडेंट होगी, जब वो एडमिशन ले लेगी तब वो एक स्टूडेंट होगी, ठीक है ना, इस तरह का सेंटेंस। वियर वेडन बेराइट साइन, बेराइट साइन, वियर वेडन बेराइट साइन, हम सब रेडी होंगे, जब आप आओगे तब हम सब रेडी होंगे, तो ये होंगे फ्यूचर का टेंस है। इहर वेटेड स्पेड दादान साइन, तुम सब आने में लेट हो जाओगे फ्यूचर में, या तुम सब लेट होंगे, ठीक है, फ्यूचर में। जी वेर्डन हुंगरिश sein, वो भूखे होंगे, वो भूखे होंगे। तो हमने देखा, हमने
ओनली एक ही वर्ब की कॉन्जुगेशन करनी है। अभी हमारे पास दो वर्ब थी, एक वेडन थी, एक जाइन थी। तो हमने जो वेडन वर्ब है हमने उसकी कॉन्जुगेशन की, और जो सेकंड वर्ब है वो एज इट इज लास्ट में हमने रख दी, उसकी कॉन्जुगेशन नहीं की। जाइन की कॉन्जुगेशन इश के साथ बिन होती है, बट यहाँ हमने बिन नहीं लगाया, इसको एज इट इज रहने दिया, वेडन की कॉन्जुगेशन की है। तो इस तरह हम उसके ही फ्यूचर टेंस भी बना सकते हैं। तो अब हमने समझा एक सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है, उसको प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कैसे बनाएंगे। जैसे कि ich bin glücklich, ich war glücklich, ich werde glücklich sein, मैं बना सकते हैं। अब हम देखते हैं यदि हमें इनमें निश्चय लगाना हो, नॉट वाले सेंटेंस बनाने हो, नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो, तो हम इनको किस तरह और कहाँ पर हम देखिए। 9 के लिए, नॉट के लिए हम यूज करते हैं निस्ट का। जैसे नॉट का यूज किया जाता है, नॉट, एनओटी नॉट, ठीक है। तो नॉट को जर्मन में कहते हैं निस्ट, निस्ट। यदि हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो, नॉट वाले सेंटेंसेस बनाने हो, नोट लगाना हो, तो वो कहाँ पर लगाएंगे, जर्मन में। तो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस निस्ट प्लस एडजेक्टिव। तो यहाँ प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव। अब ये देखो, ich werde nicht glücklich sein, क्या हो जाएगा, ich werde nicht, कहाँ आएगा निस्ट, यहाँ पर, ich werde nicht glücklich sein, du wirst nicht müde sein, wird nicht zu Hause sein, sie wird nicht, नहीं, ये वाले सेंटेंस में निस्ट नहीं आएगा, इसमें काइनेश शब्द आएगा। क्या आएगा, जब नाउन के आगे हम कोई चीज लगाते हैं तो वहां पे हमने स्टूडेंटिन जाइन, वियर बैटन निस्ट बेराइट जाइन, यहाँ पे भी क्या आएगा, निस्ट, ईयर बैटेड निस्ट स्पेड दादान जाइन। कहने का मतलब एडजेक्टिव से पहले ही आएगा, जिस चीज को डिनाई करते हैं उसी से पहले आएगा, ठीक है। जी werden nicht hungrig sein, sie werden nicht hungrig sein। अब ये तो था इसमें, तो आपने समझा कि कैसे हमने यहाँ पे निस्ट का यूज किया। तो अब ये प्रेजेंट में भी एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि ich bin glücklich और ich bin nicht glücklich, ich war glücklich, ich war nicht glücklich, ich werde glücklich sein, ich werde nicht glücklich sein। तो यहाँ पे प्रेजेंट में यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो आपने समझ लिया। अब तीसरा सेंटेंस आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या नाइन फ्रागे, जर्मन में कहते हैं उसे या नाइन फ्रागे। जिन क्वेश्चन में डब्ल्यू वर्ड नहीं होता, डब्ल्यू वर्ड नहीं होगा, लेकिन उसमें क्या वाला क्वेश्चन होगा, क्या तुम खुश हो, क्या तुम खुश हो, क्या मैं खुश हूं। तो इस तरह को स्टार्टिंग में लगा देंगे, werde ich glücklich sein, क्या मैं खुश होऊंगा, ठीक है। werde ich nicht glücklich sein, क्या मैं खुश नहीं होऊंगा, ठीक है। willst du müde sein, क्या तुम थक जाओगे। मतलब मैंने क्या किया है, बेसिकली जब हम वैसे सेंटेंसेस बनाएंगे तो वर्ब पोजीशन फर्स्ट कर देंगे, वर्ब पोजीशन हम फर्स्ट कर देंगे, वर्ब को हम फर्स्ट पोजीशन पे लिखेंगे, देन हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे, इन्हें कहते हैं या नाइन फ्रागे। तब हमारे क्या बन जाएंगे, या का मतलब यस होता है, नाइन, नाइन का मतलब नहीं होता है, फ्रागे, फ्रागे का मतलब क्वेश्चन, फ्रागे, ठीक है। या नाइन फ्रागे, या नाइन फ्रागे बनाने के लिए हमें वर्ब, सब्जेक्ट, निस्ट और एडजेक्टिव चाहिए। देखते हैं कैसे, एक सेंटेंस बनाते हैं।
जैसे कि सपोज करो हम कहते हैं बीस्ट du glücklich? Bist du glücklich? क्या तुम हैप्पी हो? या फिर ist müde? क्या वह थका हुआ है? वर्ड में हम वो स्टार्टिंग में रखेंगे वर्ब, तो ist sie zu Hause? ist sie zu Hause? क्या वह घर पर है? ठीक है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं उसको वार से कहेंगे, वार जी keine Studentin? क्या वह कोई स्टूडेंट नहीं थी? अब ये तो नेगेटिव में मैंने क्वेश्चन कर लिया है, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्वेश्चन हो गया काइने। यदि हम यहाँ पे आईने लिख दे तब भी वो ठीक है, ठीक है ना। कैसे? वार जी आईने स्टूडेंटिन? क्या वह एक स्टूडेंट थी? तो ये हमारा पास्ट में चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ये पास्ट में, ठीक है। तो हम इस तरह करके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। इसमें आपको पता चल गया है, वर्ब हमने स्टार्टिंग में लगा देनी है, तो हमारे या 9 क्वेश्चन हो जाएंगे। इन्हें या 9 क्वेश्चन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका आंसर यस या नो में ही मिलता है। जैसे मैंने कहा बिस्ट du glücklich? क्या तुम खुश हो? तो आप कहोगे यस आई एम हैप्पी, ठीक है ना। यस या bin ich glücklich, ठीक है। अब मैंने कहा या bin ich glücklich, मैंने bin, देखिए वर्ब की सेकंड पोजीशन ही रहेगी। यदि सिंपल सेंटेंस है आपका, वर्ब की सेकंड पोजीशन ही रहेगी, तो ये ध्यान रखना है आपने। या के बाद फिर या अपने आप में एक वर्ड बन गया, इसके बाद फिर वर्ब लगाओगे बिन, फिर इश, फिर ग्लुकलिश। सब्जेक्ट आप आगे पीछे कर सकते हो, पर वर्ब पोजीशन को हिलाओगे नहीं। सिर्फ या 9 से आगे में ही वर्ब पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पर होती है, वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पर रखते हैं। अदरवाइज जो भी अभी आप स्टार्टिंग में एज अ बिगनर सेंटेंस बनाओगे, उनमें आपको वर्ब को सेकंड पोजीशन पर ही रखना है, ठीक है। वो आप ध्यान देना कैसे। अभी हमने इतना समझा, आशा करती हूँ कि आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। यदि आए होंगे तो घर पे खूब प्रैक्टिस करना, और मैं एक अपनी वीडियोस लाऊंगी, उसमें काफ़ी सारे सेंटेंसेस मैंने कम से कम भी 100-150 सेंटेंस आप कवर किए हुए हैं, तो उसको जरूर देखना ताकि आपकी बहुत प्रैक्टिस हो। और ऐसे काफ़ी सारे चैनल हैं, मैं उनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप उनसे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ह्योरन करना भी बहुत ज़रूरी है। ह्योरन यानी कि लिसनिंग करना भी ज़रूरी है, उससे आपको सेंटेंस बनाने आएंगे स्टार्टिंग से ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।